नेपाल में 3 दिनों के राजनीतिक संकट के बाद शुक्रवार को देश का नया मुखिया मिल गया है। ऐसे में देश की पूर्व मुखिया जो न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके बाद नेपाल में नए चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने नए संसदीय चुनाव कराने की तारीख 5 मार्च 2026 तय की है। राष्ट्रपति ने शुक्रवार रात को सुशीला कार्की को पद की शपथ दिलाई और अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली देश की पहली जो मुख्यमंत्री हैं वो बन चुकी है। इस तरह नेपाल में कई दिनों से चल रही राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो गया है। तो ऐसे में सुशीला कार्की को पद की शपथ दिलाई गई है और वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस तरह नेपाल में कई दिनों से चल रही राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि हार्दिक बधाई है, आप देश को बचाने में सफल होंगी। वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी और 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी संभालेगी। ये बदलाव ऐसे समय आया है जब भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर देश भर में गुस्से की लहर थी। खासकर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके दबाव में मंगलवार को केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया। सुशीला कार्की के शपथ लेते ही काठमांडू की सड़कों पर जेनजी ने जश्न मनाया। राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर जुटे हजारों युवाओं ने पटाखे फोड़े और नारे लगाए। समारोह में नेपाल के प्रधान न्यायाधीश, शीर्ष अधिकारी और सुरक्षा प्रमुख और कई सारे राष्ट्र नायक भी मौजूद थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजी सोनी जी हमारे साथ नेपाल बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं। रामजी सोनी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो सुशीला कार्की बन चुकी है और अब चुनावों का भी ऐलान हो चुका है, तो क्या कुछ अपडेट? देखिए, चुनाव का ऐलान हो चुका। सुदर्शन लगातार 2 दिनों से बता रहा था कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनेंगी और वो सुदर्शन की बात सच भी हुई है। और कल रात 8:45 पर भारतीय समय से नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन चुकी हैं और अब 5 मार्च 2026 को वहां चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। अब जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, देखिए नेपाल बॉर्डर है, यहाँ एसएसबी भी मुस्तैद है। पहले यहाँ आवागमन को ठप कर दिया गया था नेपाल के माहौल को देखते हुए, लेकिन अब बॉर्डर पर सुचारू रूप से आवागमन भी हो गया है और पीएससी के जवानों के साथ साथ यहाँ एसएसबी के जवान भी मुस्तैद हैं। तो अब नेपाल के हालात काफी स्तर तक सुधर गए हैं, चूंकि जो सुशीला कार्की जी है वो भारत की पढ़ी हुई हैं और भारत के नेताओं से उनके अच्छे संबंध है। तो सुशीला कार्की ने कल जब शपथ ग्रहण किया है उसके बाद से अब ये लग रहा है कि भारत और नेपाल के रिश्ते काफी अच्छे होंगे। तो बिल्कुल, क्या वहाँ की अब जो जेनजी है वो सहमत हैं और वो अब खुश हैं क्योंकि अब वहां पर सुशीला कार्की आ चुकी हैं, और कितनी सहमति अभी जेनजी में हमें देखने को मिल रही है? देखिए, कल रात को जब सुशीला कार्की के नाम का ऐलान हुआ कि 8:45 पर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री की शपथ लेंगी, इसके बाद जेएनजी कार्यकर्ता जो मेन उनके लीडर थे 3 लोग वो राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे। और जब सबसे बड़ी बात तो है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जब शपथ लिया तो जेएनजी के कार्यकर्ताओं ने उनके पैर छुए। तो इससे साफ हो गया है कि जेएनजी का पूरा समर्थन सुशीला कार्की को था, इसीलिए सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। और जेएनजी के कार्यकर्ता जो हैं सुशीला कार्की के नाम के मोहर 2 दिन से लगा रहे थे कि उनको ही बनाया जाएगा। आखिरकार सुदर्शन भी ये बात कह रहा था कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनेंगे और सुदर्शन की बात आखिरकार सत्य हुई है। तो बिल्कुल, हमने जिस तरीके से देखा है कि अभी सुशीला कार्की बन चुकी हैं, तो भारत और अब हम देख रहे हैं कि नेपाल के रिश्तों में क्या हम देख पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि वो खुद भारत से पड़ी हुई हैं, तो क्या और भी अब मजबूती देखी जाएगी नेपाल और भारत के रिश्ते में ऐसे में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व की सरकार थी वो चीनी समर्थक सरकार कही जाती थी, चूंकि उस भारत से ओली के रिश्ते काफी अच्छे नहीं थे। आपने देखा होगा, दर्शकों को बता दूं कि नेपाल प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पूर्व प्रधानमंत्री ओली नेपाल में बताते थे, जबकि प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्मे थे और कई विवादित बातें ओली ने रखी थी। इसके बाद भारत से काफी तनाव भी बढ़ा था, क्योंकि वो चीन के पाले में हमेशा रहे और भारत हमेशा चाहता था कि ये नेपाल हमारा छोटा भाई है। भरसक प्रयास भारत नेपाल का करता है और हमेशा से करता चला आ रहा है, क्योंकि माता सीता जानकी
जनकपुर की हैं, प्रभु श्री राम अयोध्या के हैं, तो हमारा दोनों देशों का रोटी बेटी का संबंध है। लेकिन जब से नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, तब से भारत विरोधी वहां सुर काफी उठने लगे थे। जब 2008 से पहले वहां राजतंत्र हुआ करता था, तब ऐसा नहीं था कि कोई भी भारत के विरोध में हो। लेकिन जब से राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र वहां लागू हुआ, इसके बाद से जो कम्युनिस्ट सरकारें वहां बनी, तब से भारत विरोधी स्वर काफी देखे गए। लेकिन अब जब से ये सुशीला कार्की जी कल देर रात में जब इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है, तो इससे साफ हो गया है कि अब भारत और नेपाल के रिश्ते और बेहतर होंगे। तो बिल्कुल, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हम